तो उन्होंने प्रवेश किया निभृत निकुंज में। आज किशोरी जी बोली, लाल जी नित्य मैं मान करूं और आप मनाओ, आज आप मान करो, मैं मनाऊंगी। ठाकुर जी बोले नहीं, आप पे ही मान शोभा दे और मनाने की शोभा हम पे ही बढ़िया लगे, या को बदलो मत, आप ही मान करो, मैं मनाऊं। मतलब, लेकिन आज किशोरी जी बोली नहीं, आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आप मान करो, हम मनाएंगे। ठाकुर जी बोले मैं मान करूं? बोले हाँ आज आप करो। मुंह को सुख देवे के काजे आप मान करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो आज हम मान करते हैं, आप मनाओ। और जैसे ही मान करके ठाकुर जी मुंह फुला के रूठ के और बैठे, देखो कैसी लीला, रूठ करके ठाकुर जी बैठ गए, मुंह फेर लियो। अब किशोरी जी कभी थोड़ी पकड़ करके अपनी ओर कर रही हैं, हे श्याम सुंदर कहा भयो, मुझसे बोलो। ठाकुर जी फिर मुंह फेर लें। किशोरी जी अच्छा। किशोरी जी बोली अच्छा नृत्य से नहीं माने, तब कछु भोज्य पदार्थ लाऊं। ठाकुर जी का जो मिष्ठान रबड़ी और अब साहब किशोरी जी ने स्वयं सिद्ध कियो, और सिद्ध करके ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगाए, और एक एक वस्तु उठा करके ठाकुर जी को कह रही लाल जी पाओ ना, मैं अपने हाथन से पवा रही हूं, मैंने देखो कैसे बनायो, ये दोहरी गाय के दूध की रबड़ी है, अरे कैसी सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी तिरछी नजर तो देख तो ले, मुंह में एक बार जीभ पे चाट तो ले, लेकिन मान कर रहे हैं, माननो ना है, रीझनो ना है। अच्छा तो आप नहीं खाओगे तो फिर मैं ही खा लूं याकू। जैसे किशोरी जी खावे बैठे, सो ठाकुर जी हाथ बढ़ा के बाद छीन लें, धर लें, आप सुना खाऊंगा, खुद खा लूंगा, ऐसा मान करें। लेकिन किशोरी जी थक गई मनाते मनाते। ठाकुर जी ज्यों ज्यों मान में प्रवेश कर रहे हैं, त्यों त्यों वो मान असली रूप धारण करते जा रहा हो, सत्य है तो जा रहा है। किशोरी जी ने खूब प्रयास किया कि श्याम सुंदर मान जाएं, लेकिन नहीं माने। एक दिन पूरा बीत गयो, एक रात्रि पूरी बीत गई, दूसरो दिन पूरा बीत गयो, दूसरी रात्रि पूरी बीत गई, तीसरो दिन बीत गयो, तीसरी रात्रि पूरी बीत गई, लेकिन ठाकुर जी ने मान नहीं छोड़ा। ठाकुर जी मन में सोच रहे हो बहुत पीछे पड़ रही, मान करो, ले कल ले मान, ये कितनों कष्ट दे रहा हो हृदय को, एक बार मान जाओ श्याम सुंदर। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। किशोरी जी के नेत्र से विरह के अश्रुबिंदु जब प्रकट हुए, और उन अश्रुबिंदुओं ने जब नेत्रों से गिर करके पृथ्वी का स्पर्श किया, जैसे वो अश्रुबिंद पृथ्वी पर गए, पृथ्वी का स्पर्श करते पृथ्वी के नीचे बह रही है यमुना, यमुना में जैसे ही उस अश्रु ने प्रवेश किया, यमुना का जल उष्ण हो गया, गर्म हो गया, लाल पड़ गया, बिल्कुल खौलने लगा। यमुना तुरंत अपने भैया यमराज के पास जाती है और यमराज से कहती हैं, यमराज तुम्हारे नरक में क्या इतनी वेदना किसी को दी जाती है जितनी वेदना अभी किशोरी जी को हो रही है। यमराज जी जब उस अश्रुबिंद का दर्शन करते हैं, कहते हैं यमुना हमारे नरक में भी इतनी वेदना, इतना कष्ट किसी को नहीं दिया जाता जो कष्ट आज किशोरी जी को हो रहा है, कृष्ण विरह का। यमुना जी से सहन नहीं होता, तुरंत यमुना जी प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, हे राधिके आपको ये कष्ट किसने दिया, हमें बताओ। तब किशोरी जी कहती हैं, श्याम सुंदर मान करके बैठे, 3 दिन है गए, रीझ नाए रहे हैं। यमुना जी बोली, इनको बड़ो गुमान है ना अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने सवरे भावन को, यही मारे इतना तगड़ो मान किया है। हमारी किशोरी जी को वेदना है रही है, लेकिन ये अपना मान नहीं छोड़ रहे हैं। रुको किशोरी जी आप यहीं विराजो, या कन्हैया को तो मैं देख के आऊं। और यमुना जी महाराज गई, जाकर के अपनी श्रृंगार पेटिका खोली, श्रृंगार पेटिका खोल करके श्याम सुंदर जैसो श्रृंगार कियो, क्योंकि कालिंदी हैं, बिल्कुल श्याम जैसे ही रंग है उनको। टिपारा धारण कियो, गले में माला धारण करी, कचकाचनी पहनी, हाथ में वंशी लई, लखटी लई, माला पहन करके सुंदर जैसी किशोरी जी के सामने आई, मुस्कुराती भाई। किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर आप रीझ गए? बोले श्याम सुंदर नहीं हूं, यमुना हूं। यमुना तुम तो बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे मानो श्याम सुंदर हो। बोले तो वही तो, ये अपने रूप से सबन को वेदना प्रदान करें, आज इनके रूप से इन्हीं को वेदना दूंगी मैं। और जैसे कन्हैया चलें, जैसे बैठें, जैसे बोलें, जैसे हंसें, बिल्कुल यमुना जी ने वही रूप धारण कर लियो। ठाकुर जी मान करके बैठे, इतने में नूपुरन की छम 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 आवाज आई। ठाकुर जी बोले, ये तो मेरे नूपुरन की ध्वनि है, मैं तो यहां बैठा हूं, फिर मेरे नूपुरन की ध्वनि पीछे से कैसे आई? ठाकुर जी अपने नूपुरन को बजा में बोले, मेरे नूपुर तो मेरे पास है, फिर ये कौन आयो?
हल्के से मान करके बैठे ना, देख ना सके, तो हल्की सी नजर पीछे करके देखो तो एक वृक्ष की अटारी में से श्याम सुंदर की तरह सुंदर पाग पहन के, टिपारो पहन के, मोर पंख लगाए, हाथन में वंशी लिए, वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम विव्रतवास कनक कपसम वैजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणो वधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वहां की माला देखें, वहां के मुकुट देखें, सब वही जो ठाकुर जी के पास है, वही सब कुछ। अरे तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो? यमुना जी बोली मैं श्याम सुंदर हूं। बोले श्याम सुंदर तो मैं हूं। बोले तुम नकली श्याम सुंदर हो, असली श्याम सुंदर मैं हूं ना। नंद बाबा मेरे हैं। बोले तेरे नाए मेरे हैं। यशोदा मेरी है। बोले तेरे नाए मेरे हैं। सबको भाव रखो, तेरे नाए मेरे हैं। अंत में यमुना जी बोली और बताऊं, राधा रानी भी मेरी है। और देख इतने में ही पीछे से किशोरी जी प्रकट है करके और यमुना जी के बगल में आकर के जैसे ही खड़ी वहीं सामने खड़े भये कन्हैया को क्रोध आयो। बोले कि तुम कौन हो? मैं अभी अपनी नेत्रन से ज्वाला प्रकट करके ध्वस्त कर दूंगा। और ये मेरी किशोरी पर तुमने हाथ कैसे रखो? किशोरी जी भी हाँ मेरे श्याम सुंदर तो यही हैं। इतने में ही ठाकुर जी को मान दूर नेत्रन से आंसू प्रकट है गए, रूठ गए, चरणन में गिर गए। बोले अरे मैं ही सच्चो श्याम सुंदर हूं, देखो मेरी वंशी, देखो मेरी ये, देखो मेरा वो, सब कुछ दिखा मैं। अंत तो गत्वा किशोरी जी बोली नहीं, श्याम सुंदर तो यही है। ठाकुर जी बोले एक चीज प्रमाण दे सकती है कि असली श्याम सुंदर कौन है। बोले कैसे? अच्छा किशोरी जी ये बताओ तुम्हारी हाथ की मुंदरी कहां है? किशोरी जी बोले अरे मेरी मुंदरी कहां गई? बोले जा पे मुंदरी मिलेगी वही असली श्याम सुंदर। हाँ भाई निकाल रहे, मेरी यशोदा ले गो, मेरी किशोरी जी ले गो, मेरी उन्हें ले गो, मुंदरी दिखा। तो उनके पास मुंदरी नहीं थी। ठाकुर जी ने जैसे ही प्रकट की मुंदरी, किशोरी जी ने मुंदरी ले ली, हाथ में पहन ली और दोनों को मान भाव, प्रेम भाव में प्रकट है गयो। श्री यमुना जी चरणन में बैठ करके प्रणाम करने लगी। प्रणाम करके ठाकुर जी से बस यही भाव कहो कि आप मान करो प्रभु, सब करो, लेकिन हमारी किशोरी जी को ऐसी वेदना मत दो कि पाताल तक आश्चर्य करे कि इतनी वेदना। आपके रूप की वेदना, आपकी प्रसन्नता की वेदना हमारी किशोरी जी को नहीं होवे, ये विचार करियो, नहीं तो नूतन प्रलय है जाएगा कौ देना। और मुझको वरदान प्रदान करो, मैंने आपको श्रम दियो, क्षमा करियो। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, आप बस सदा ऐसे करियो कि सदा मेरे या रूप में ही विराजमान रही हो। भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ तो मोहिनी अवतार के उस स्वरूप के सौंदर्य पर 33 कोटि देवता न्योछावर हो गए। सबके मन में यह भाव आया ये जो भी प्रकट हुई हैं ये किसी भी प्रकार से हमको हमारी गृहिणी के रूप में प्राप्त हो जाए। इतने सुंदर ठाकुर जी बनकर के आए। चंद्रमा भी पीछे पीछे चल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वरुण आदि आदि जितने भी देव हैं सब मोहिनी पर ऐसे लट्टू हुए कि एक बार हमको देख भर ले, एक बार केवल हम पर दृष्टिपात कर दे, उसी मात्र से हमारा कल्याण हो जाना है। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप। परंतु उन 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे हैं जिनका मोहिनी के प्रति ऐसा कोई दुर्भाव नहीं था, और वो देव थे सूर्य। सूर्य ने जब मोहिनी के सौंदर्य को देखा तो उनके मन में भाव आया, इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी, इतनी कोमल, इतनी मधुर, सबको तो लगे हमारी पत्नी बने, लेकिन सूर्य को लगे मेरी बेटी बन जाए, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हो जाए। जब सूर्य के हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई तो मोहिनी ने कटाक्ष नेत्रों से सूर्य की ओर देखा, बाकी किसी को देख ही नहीं रही है, और देख करके केवल ठाकुर जी ने उनको इशारा किया। बोले तो आपकी ऐसी इच्छा है? सूर्य बोले जी भगवान, मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप पुत्री रूप में मेरे यहां पधारो। ठाकुर जी बोले इतना साधारण नहीं है हमको प्राप्त करना, पुत्र रूप में प्राप्त करना फिर भी साधारण होगा, लेकिन पुत्री भाव में ये तो असाधारण है, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य बोले मैं आज से ही तप करूंगा, लेकिन आप वचन दो मेरे यहां पधारोगे और इसी रूप में पधारोगे। मोहिनी ने कहा यदि मैं तुम्हारे भजन से प्रसन्न हुई, यदि तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारे प्रेम में प्रबलता हुई, मोहिनी 33 कोटि देवताओं को मोहित करती है, लेकिन तुम्हारे भजन के प्रभाव से मैं जब तुम्हारे यहां अवतरित होंगी तो मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करके आऊंगी। मोहिनी जिसने तीनों लोगों को अपने रूप पर न्योछावर कर दिया, वो मोहिनी भी जिस रूप को देख करके मोहित हो जाए, वो रूप आएगा आपके यहां पर। वही सूर्य वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए, और जब वृषभानु जी के रूप में प्रकट हुए
उससे पहले एक राजा के रूप में भी आए थे, तब भी इन्होंने तपस्या की थी, लेकिन ठाकुर जी नहीं पधारे। जब वृषभानु के रूप में प्रकट हुए तो इन्होंने ठाकुर जी का यजन करना बंद कर दिया, ब्रह्मा जी का यजन प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या वरदान चाहिए? बोले वरदान आपसे नहीं चाहिए, वरदान हमको किसी ने कहा था कि वे हमारे यहाँ पुत्री रूप धारण करके आएंगे, मुझे लग रहा है वो कहीं भूल नहीं गए हो। इसलिए ब्रह्मा जी आप बहुत करीब हो ठाकुर जी के, आप उनको जाकर के संकेत करो कि कोई आश में बैठा उनकी में। जब से मोहिनी स्वरूप देखा तब से हम पागल हुए फिर रहे हैं, 33 कोटि देवताओं के मन में यही आता है कब प्रकट होंगी दोबारा। कृपा करो, आप प्रार्थना करो कि वो पधारें। ब्रह्मा जी बोले आपके भजन में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी मना नहीं कर सकते। बोले तो फिर मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कह करके जाओ। ब्रह्मा जी बोले मेरी जिम्मेवारी बन जाए, इसलिए चलो इस पर्वत के रूप में मैं विराज चाहता हूं। और बरसाना पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराज गए। ठाकुर जी आएंगे, मैं जिम्मेवारी लेता हूं, इसलिए मैं ही पर्वत बन के बैठा। ब्रह्मा जी ने जाकर के प्रार्थना की। ठाकुर जी बोले मैं तो सच में ही भूल गया था कि मुझे जाना है। बोले भगवान वो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। वृषभानु जी का भजन कैसा बताया। वृषभानु जी की एक ही इच्छा है कि मेरे पास जो पुत्री रूप ठाकुर जी का आवे। ठाकुर जी मोहिनी बनकर के आए तो 33 कोटि देवताओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम भाव प्रकट नहीं हुआ, कुछ और ही भाव था उन देवताओं का। वृषभानु जी कह रहे हैं कि मैं ऐसी पुत्री पाना चाहता हूं जिसको देख करके काम नष्ट हो जाए, काम का भी मर्दन हो जाए, सामने वाले के हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट हो, निष्काम प्रेम, अनकंडीशनल लव किसे कहते हैं, इसका प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाली ऐसी पुत्री मेरे घर पधारी। स्वार्थ सिद्ध प्रेम सब करना जानते हैं, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं, वो ठाकुर जी का वो शक्ति स्वरूप ही सबको बता सकता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई ठाकुर जी से। ठाकुर जी अपने वैकुंठ में विचरण कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे करूं, नंद यशोदा के यहां भी जाना है, देव की वसुदेव के यहां भी पुत्र बनना है, पहले से ही 4 मम्मी पापा हैं हमारे, तो ये 2 मम्मी पापा और कैसे बनाऊं, 6 माता पिता। तब ठाकुर जी विचरण कर रहे थे, तभी एक खंभ में मणि, उस मणि में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते, क्यों? बहुत कम देखते हैं। जब श्रृंगार आरती होती लाल जी की तभी इनको प्रतिबिंब दिखाते हैं, और उस प्रतिबिंब में भी इतने इतराते हैं महाराज, उसमें भी स्वयं को देख करके खुश हो जाते हैं, वाह मैं कितना प्यारा लग रहा हूं। अपना प्रतिबिंब ठाकुर जी इसलिए नहीं देखते क्योंकि स्वयं ठाकुर जी मोहित हो जाते हैं खुद ही पर। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं का प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देख के आगे बढ़े, लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करने लगे मुझे सबके स्वभाव प्रिय हैं, लेकिन अपना यदि देखूं तो अपना प्रतिबिंब बहुत प्रिय है। जब स्वयं को देखता हूं प्रतिबिंब में तो ऐसा लगता है कि मानो जो सबको मोहित कर रहा है वो स्वयं को जब देखे तो खुद भी मोहित हो रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता। प्रतिबिंब का ये स्वभाव है, आप जैसे हो वैसा आपको दिखाता है। ठाकुर जी ने जब प्रतिबिंब देखा, अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को ठाकुर जी ने स्थिर कर दिया, और स्थिर करके अब तो ठाकुर जी लाए महाराज लक्ष्मी जी की पूरी पेटिका लेकर के आए श्रृंगार की, और अपने प्रतिबिंब स्वरूप को ही उन्होंने श्रृंगार करना प्रारंभ किया। किशोरी जी के श्रृंगार का इतना भाव बताते हैं, किशोरी जी की नथ बेसर ऐसी, किशोरी जी के कान के कुंडल ऐसे, किशोरी जी के पांव की महावर ऐसी, क्यों ना हो, क्योंकि श्याम सुंदर ने श्रृंगार किया है। किशोरी जी का जो स्वरूप है वो ठाकुर जी ने उसका श्रृंगार किया है। नारायण बैठे महाराज सिंहासन लगा करके अपने प्रतिबिंब का ही श्रृंगार कर रहे हैं। मोर पीछ हटाया, मुकुट उतार के दूर रखा, घुंघराले केशों को खोल दिया, नेत्रों में सुंदर सुंदर छोटा छोटा काजल लगाया, माथे पर एक सुंदर बिंदिया लगाई है, होठों पर निर्मल लालिमा लगाई है, गले में हार पहनाया, सर्वांगीण श्रृंगार किया, और लक्ष्मी जी की चुनरी ला करके जैसे ही शीश पर से चढ़ा करके ठाकुर जी ने थोड़ा सा जो श्याम रंग है उसको जैसे ही गौर वर्ण किया, वैकुंठ के उस प्रतिबिंब में से मानो जैसे सूर्य चंद्र का एकाकार रूप प्रकट हो गया हो, इतना तेज पुंज प्रकट हो गया कि ठाकुर जी भी अपने नेत्रों को छुपाने लगे। थोड़ी देर नेत्रों को बंद करने के बाद जब बड़ी धीरे से ठाकुर जी ने जब अपने प्रतिबिंब की ओर देखा तो किशोरी जी का दिव्य स्वरूप वहां प्रकट हो गया। ठाकुर जी ने दंडवत किया, पहले प्रणाम, हे श्याम सुंदर, आपने ही मेरो निर्माण कियो है, आपने ही मुझको प्रकट कियो है, क्या भाव है? ठाकुर जी बोले कोई भाव नहीं है, केवल मोहिनी भाव से 33 कोटि देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हो पाया था, इसलिए तब से मैं भी तड़प रहा था कि मुझे भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को भी मोहित कोई करे। वो स्वरूप आज प्रकट हुआ है। धर्म की स्थापना हुई, ज्ञान की स्थापना हुई, भक्ति की स्थापना हुई, वैराग्य की स्थापना हुई, लेकिन अंततो गत्वा इस संसार का सार जो प्रेम है उसकी स्थापना नहीं हुई है।
उसके लिए आपका अवतार धारण करना अति आवश्यक है। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। पूरा विश्व और पूरे विश्व की दिव्य चेतना किसकी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है? कि आत्मा एक दिन परमात्मा में मिल जाएगी, लेकिन उस परमात्मा में आत्मा जो विद्यमान है वही तो किशोरी जी हैं। परमात्मा की जो आत्मा है वही तो श्री राधा जी हैं। लोग उनके रूप को नहीं समझ पाते। किशोरी जी से प्रार्थना की ठाकुर जी ने कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभानु जी के यहां पर आप अवतरित हो। तब किशोरी जी ठाकुर जी की बात मान करके और वृषभानु और कीर्ति के यहां पर अवतरित होती है। एक वैष्णव नवनीत प्रिया जी गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन उसके घर में इतनी दैन्यता थी कि एक बार का भोजन ही 3 बार में पाया जाता था। दोबारा बनाने की सामग्री नहीं इकट्ठी हो पाती थी। अब उसका कोई एक मित्र आया, वो पैसे वाला, उसने आकर के उससे कहा और भाई सब ठीक? बोले हाँ सब ठीक। बोले तुम्हारा दिन सुधर गए कि नहीं? बोले अब वैसे ही है भैया, क्या करें, एक समय अब रोटी बनती है, उसी से शाम तक का गुजारा होता है। बोले अच्छा तुम पूजा वूजा करते हो क्या? बोले हाँ। बोले किसकी करते हो? बोले गोपाल जी, नवनीत प्रिया जी, लड्डू गोपाल, इनकी पूजा करता हूँ। हंसने लगा मित्र, इनकी सेवा करते हो? अरे ये भी बेचारे जब इनको पूतना मारने आई ना, स्तनों में विष लगा के, तो ये भी नेत्र बंद करके शंकर जी से मदद मांग रहे थे कि पूतना के स्तन के विष को तुम पी जाओ। अरे जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पाते, तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? इनसे बड़े शंकर जी हैं, शंकर जी को ले आओ, तुम उनकी सेवा शुरू कर दो। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता, सब कर लेते हैं। शंकर जी ले आया दूसरे दिन, और नवनीत प्रिया जी लड्डू गोपाल जी को दूर एक जगह टेबल पर बैठा दिया। बोले तुम्हारी सेवा अब हो गई, तुमने तो कुछ किया नहीं, अब इनकी करेंगे हम। अब शंकर जी की पूजा उसने शुरू कर दी। खूब रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक आदि सब करने के बाद में अगरबत्ती जला करके और त्रिपुंड लगा लिया। पहले तो ऊर्ध्वपुंड लगा रहा था, अब त्रिपुंड लगा करके ओम नमः शिवाय जप करने लगा। अब जैसे ही आंख खोल के देखा तो जो उसने अगरबत्ती जलाई थी उसका धुआं उड़ करके गोपाल जी के पास जा रहा था। अब वो धुआं है, वो तो कहीं भी जा सकता है। अब जैसे ही गोपाल जी के चारों तरफ उसने धुआं देखा तो ठाकुर जी के पास जाके क्या बोलता है, इतने वर्षों से सेवा कर रहा था तब तो मेरी नहीं सुनी, आज दूसरे किसी को ले आया तो चिढ़ के मारे उसकी अगरबत्ती भी खुद ही सूंघ रहे। ठाकुर जी को बोला तुमको यहाँ बैठने ही नहीं दूंगा, अलमारी में बंद करूंगा। जैसे ही ठाकुर जी को इस भाव से उठाया, ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर, चरणों में गिर पड़ा। बोले महाराज आपने आज तक मुझे दर्शन नहीं दिए, शंकर जी के आती दर्शन कैसे हो गए? बोले देख ये भेद बुद्धि मत रख, मुझ में शंकर जी में कोई भेद नहीं है, और शंकर जी आए इसलिए दर्शन दिए ऐसा भी नहीं है। तो बोले क्यों किए, फिर क्यों दिए दर्शन आज आप? बोले कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मेरी नांग सूंघती भी है, कल तक तुझे ये नहीं लगता था कि मुझे भी जलन हो सकती है, लेकिन आज तेरे भीतर ये भाव आया कि मैं चैतन्य हूं, ये अगरबत्ती मैं भी सूंघ रहा हूं, मुझ में भी एक जलनशीलता आई है, मतलब मैं साधारण मूर्ति नहीं, मैं चैतन्य हूं। जब तेरे हृदय में ये भाव आया तो मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भी प्रकट हो गया, मैं भी क्यों मूर्ति तक रहूं? जब तू ही मुझे इतना ऊपर पहुंचा चुका है तो मैं भी प्रकट हो गया। तो ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप भागवत कहती है चैतन्य। ठाकुर जी मैया से कह रहे मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे में उठूं तो मैया कहां को भाज जाए, वो दूसरे लाला प्यार करवे जावे। तो मेरी बात सुन ले आज। बोले कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन कर रही हो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपाया मैया, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा, मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठे, जे तेरो लाला मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं तेरो लाला ना हूं आज सो। नंद रानी यशोदा कड़ी कड़ी सुन नहीं, अच्छा और तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा, और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर जी अभी बोलना सीखेंगे, बस मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। कहां जाएगा, इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, अब तेरे यहां ना रहूंगा मैं, तू दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसो। अब भी लाल जी मैया कोई दूध पी में, तो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं मैया तेरो दूध ना पीऊंगा, आज से तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थनन को मुंह में लेके पिया करूंगा, तेरो दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। तेरे वक्ष को स्पर्श ना करूंगा मैया, अब तो गैयान को दूध पिया करूंगा, तो दूसरों लाला ले आइए मुझे बिना बताए। मैया हृदय से लगा करके
कह रही हैं, बोले लाला जे कोई और थोड़ी है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के ना मैया जे मेरो स्वरूप ना है। बोले ना ना लाला ये तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी रोने लगे तो मैया ने लाल जी को अपने हृदय से लगायो और हृदय से लगा करके बोले देख लाला देख दर्पण में, अब देख। तो पहले तो अकेले ठाकुर जी दिख रहे थे, अब यशोदा मैया की गोद में दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी और रोने लगे, मैया तेने ले लियो गोद में। अरे लाला वो नहीं लियो, तू लियो अपनी गोद में। मैया जे मैं ना हूं जे तो कोई और है। ना ना लाला देख ये तू ही है। फिर मैया एक एक अंग ठाकुर जी को दर्पण के आगे खड़े होकर दिखा रही, देख ये केश तेरे ही हैं, देख वाक्य केश भी ऐसे ही, जे तेरी नाक, जे तेरे बड़े बड़े आंख, जे तेरे कान, जे तेरे गाल, ये तेरी भुजा, सब ठाकुर जी को दर्पण में मैया ऐसे दिखा रही है। अपनो ही रूप देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं, मैया जे मैं हूं सांची। बोले हाँ लाला जी तू ही है। अच्छा मैया तेने मुझको बताई ना मैं इतनो मलूक हूं। अरे देख अरे मैया जल्दी काजर लगाए थे, ढोंटा लगा, मुझको नजर लग जाएगी। मैया देख कितना सुंदर मेरा स्वरूप। मैया बोली लाला ते जो जो बड़ो है तो जा रहो इतनो उद्यमी